हेडिंग बढ़ेगी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। हेडिंग डालो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। ध्यान से सुनो, मान लिया हमारे पास कोई एक कंपाउंड है AXBY टाइप का। AXBY टाइप का कोई हमारे पास एक कंपाउंड है। आपसे पूछ रहे हैं कि इस पूरे कंपाउंड में A का कितना परसेंट है और B का कितना परसेंट है। अब ये फाइंड आउट करना है हमें, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? तो ध्यान देखो बेटा, फॉर्मूला लगेगा परसेंटेज बाई मास ऑफ A इज इक्वल टू, जरा बताओ A के कितने एटम्स हैं? X एटम है। X इंटू एटॉमिक मास ऑफ A अपॉन पूरे का मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। B का निकालोगे अगर तो परसेंटेज बाई मास ऑफ B इज इक्वल टू, B के Y एटम है, Y इंटू एटॉमिक मास ऑफ B अपॉन कंप्लीट होल मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। नोट करो, एग्जाम्पल देखो जरा, पहले फिर नोट करना। एग्जाम्पल है, जैसे आपको बोल दिया गया कि C6H12O6 में कितना परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन का है, कितना हाइड्रोजन का है और कितना ऑक्सीजन का है। तो सबसे पहला काम होगा, इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो बेटा। कितना आएगा? वो आएगा 180। आपको निकालना आता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, अब आपको परसेंटेज कार्बन निकालना है। कार्बन कितने एटम है? 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास होता कितना है? 12 अपॉन टोटल एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180 इंटू 100। हाइड्रोजन का कैसे करोगे? 12 एटम है, एक होता है एटॉमिक मास अपॉन टोटल 180 इंटू 100। ऑक्सीजन 6 इंटू 16 अपॉन 180 इंटू 100। बात समझ में आ गई बेटा? निकाल लोगे अगर तुमसे परसेंटेज पूछेगा तो? हाँ, क्या कह रहे हैं? यस सर। नोट करो, नोट करो, उसके बाद मुझे निकाल के दिखाओ। Na2CO3 में सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा?
कितना आएगा भाई जरा बताना। सोडियम, इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है पहले तो ये बताओ आप मुझे। 106। हाँ 106। 106 आएगा। परसेंटेज सोडियम 2 इंटू 23/106 इंटू 100। बारह समझ में आ रहा बेटा। कार्बन 1 इंटू 12/106 इंटू 100 और ऑक्सीजन 3 इंटू 16/106 इंटू 100। ये आएगा। बाद में कैलकुलेट कर लेना परसेंटेज पूरा, है ना, जो भी आए। हो गया नोट। यस सर। यस सर। हेडिंग पड़ेगी एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो जैसे बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MS। अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा CH। ये हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। जब हम सिंपल होल नंबर रेशियो से डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो क्या बन जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे देखो C2H4 ये एम्पेरिकल, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। 2 से डिवाइड कर दो बन जाएगा CH2। ये तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले डालो हेडिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डालो एम्पेरिकल फॉर्मूला। लिखो इट इज डिफाइंड एज the formula of the compound. It is defined as the formula of the compound. It is defined as the formula of the compound which gives the simple whole number ratio. Simple whole number ratio. Simple whole number है 6 से डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया। Simple whole number ratio of the atom. Simple whole number ratio of the atom of various elements present in one molecule of the compound. Present in one molecule of the compound. कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट के जो वेरियस एटम है होल सिंपल होल नंबर वो कितने प्रेजेंट है, ये बताता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। नोट कर लो। जैसे मान लिया देखो जैसे C6H12O6। अब यहाँ 6 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा CH2O। 6 2 12 होता है। ये हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नोट कर लो एग्जांपल ये वाले।
बेटा हो गया नोट। हेडिंग पड़ेगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हेडिंग पड़ेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डाल ली हेडिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हेडिंग पड़ गई। Yes, sir. Write down. It is defined as the formula of a compound. It is defined as the formula of a compound which gives the actual ratio of the atom of various elements present in one molecule of the compound. देखो अब ये नोट कर लो, इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर, ये एम्पिरिकल, ये मॉलिक्यूलर, ये एम्पिरिकल, ये नोट कर लो जरा एग्जांपल में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे वजह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपके ध्यान रखना। हो गया नोट। Yes, sir. एक फॉर्मूला होता है, Yes, sir. आप ये जो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, जो 6 से किया, यहाँ 2 से किया, यहाँ 6 से किया, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन empirical formula mass, molecular formula mass upon empirical formula mass। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो जो जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ से 6 से डिवाइड करते हो 6 वैल्यू आ जाएगी। करो, मैं अभी बताता हूँ कैसे। और एक चीज आपने और पढ़ रखी होगी 10th वगैरह 9th 10th में, वेपर डेंसिटी। उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास बराबर, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये भी याद रखो, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। जरूरत पड़ेगी। भावना समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को, मैं कैसे बोलूंगा क्वेश्चन और कैसे करना है आपको। एक क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको ये सब कंसेप्ट को। अब सिर्फ पेन रख देना बेटा और सिर्फ बोर्ड पे देखना कैसे मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन। ये नोट कर लिए, मैं हटा दूं इसको और मैं जैसे करता जाऊं सेम उसी प्रोसेस में क्वेश्चन आपको करना होगा पेपर में भी। रफ कर दूं इसको? Yes, sir. क्वेश्चन लिखो, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस, क्वेश्चन है अ कंपाउंड
a compound on analysis was found to contain आपको दिया है कार्बन 34.6%, हाइड्रोजन 3.85%, and oxygen 61.55%, and oxygen 61.55%. आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द empirical formula. Calculate the empirical formula. Calculate the empirical formula. तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन करते कैसे हैं. देखो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, अब देखना बोर्ड पे कैसे करते हैं. मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताता हूं. सबसे पहले आप कॉलम बनाओगे, एक कॉलम में लिखोगे एलिमेंट, ठीक है. दूसरे कॉलम में लिखोगे परसेंटेज, फिर तीसरे कॉलम में लिखोगे वो जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास, फिर चौथे कॉलम में लिखोगे जो परसेंटेज है अपॉन एटॉमिक मास, फिर करोगे यहां पर एटॉमिक रेशियो, फिर लास्ट कॉलम में लिखोगे सिंपल होल नंबर रेशियो. सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है. ऐसे आप क्या बनाओगे 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाओगे. आपको कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है आपको? 34.6%. हाइड्रोजन का है 3.85% और ऑक्सीजन का है 66.55%. कितना है? 55%. कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है. यहां तक बात क्लियर है आपको? बोलो भाई. यस सर. अब जो परसेंटेज दिया है अपॉन एटॉमिक मास, तो 34.6 अपॉन 12 ये करना है, 3.85 अपॉन 1 और 61.55 अपॉन 16. जब आप ये सॉल्व करोगे तो बेटा ये आएगा आपका 2.88. डेसिमल के 2 नंबर तक आगे तक आंसर निकालना, ध्यान रखना. ये आएगा तुम्हारा 3.85 और ये आएगा तुम्हारा 3.85. अब जरा यहां से थोड़ा सा क्विक, यहां से थोड़ा सा स्टेप थोड़ा अच्छा है. देखो क्या है, जो वैल्यू आएगी इनमें हम ढूंढेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है. तो बेटा ये तुम्हारा 2.88 है, ये तुम्हारा 3.85 है, ये तुम्हारा 3.85 है. इनमें जो सबसे छोटा है 2.88 है. अब 2.88 से इन सबको डिवाइड करेंगे, जो आया है तो आएगा 2.88 अपॉन 2.88 बराबर 1 आ जाएगा. 3.85 को भी 2.85 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 1.3 के आसपास. इसको भी डिवाइड करोगे 3.85 को 2.85 से तो ये 1.33 में आ रहा. अब एटम तो हमारे डेसिमल में नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में तो होते नहीं है, तो क्या करोगे? तो 1.33 का मतलब लगभग 2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? लगभग 2 हो गया. ठीक है, तो क्या होगा बेटा? 3, ये कितना आया? 1. ये 1 क्यों हुआ? इसको 1, इसका मतलब होता है 1.33 का 4/3. अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करा दो सब में तो ये आ जाएगा 3. यहां कराओगे 3 से तो आएगा 4, यहां भी कराओगे 3 से तो यहां आएगा 4.
कार्बन के कितने आइटम आ गए बेटा? 3, तो ये हो गया C3। हाइड्रोजन कितने आ गए? 4, तो ये हो गया H4। ऑक्सीजन कितने आ गए? 4, तो ये हो गया O4। ये आ गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या आ गया बेटा? ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। कोई डाउट है? बस वहां हाँ से एक सर। ट्विस्ट है, जो वैल्यू छोटी आती है उसको सबसे डिवाइड करते हैं, और जो फ्रैक्शन है उसको हम सिंपल रेशियो बदल लेते हैं, इंटीजर में बदल लेते हैं। जैसे मान लिया बेटा यहाँ पर आ जाता 1.5, 1.5 आने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते, जब 2 से करते तो क्या आ जाता? 3 आ जाता। मतलब फ्रैक्शन में होता है तो उसको एक होल नंबर में चेंज कर लेते हैं, किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, उस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके। ध्यान रखना, छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके डेसिमल वाले को उसको उसमें बदल लेते हैं, विदाउट डेसिमल में। बात समझ में आ गई सबको? भावना, काजल, गौरव और यश, खुशी? Yes, यस sir. सर। नोट करो Yes, बेटा। sir. प्रोसेस यही रखना, इसको चेंज मत करना। बारह बजे नोट में बता देना। वन पॉइंट थ्री थ्री को 4/3 लिख लिया, क्योंकि वो 4/3 को डिवाइड करो बेटा 1.33 ही आएगा, और फिर जो डिवाइड उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ऊपर 3 आ गया, नीचे 4 आ गया। हो गया बेटा नोट? क्यों? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन लिखो एक और। देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड has the following percentage composition. An organic compound has the following percentage composition: carbon 48%, carbon 48%, hydrogen 8%, nitrogen
28% and oxygen 16%. And oxygen 16%. Calculate the empirical formula of the compound. 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 देखो बेटा, कार्बन कितना होगा, इसका एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करो, ये आपको और समझा देता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। 48 अपॉन क्या करोगे 12, कितना आएगा बेटा, ये 4 आएगा। 8 अपॉन 1 करो, कितना आएगा, 8 आएगा। 28 अपॉन 14 करो बेटा, कितना आएगा, 2 आएगा। और 16 अपॉन 16 करो, कितना आएगा, ये 1 आएगा। अब देखो, इन सब में जो सबसे छोटा कौन है बेटा, 1 है, तो 1 को सबसे डिवाइड करो, तो बेटा 4/1 कितना आएगा, 4 ही आएगा। 8/1 कितना आएगा, 8 आएगा। 2/1 कितना आएगा, 2 आएगा। 1/1 का मतलब 1 होता है। इसका मतलब कितना है, 4, 8, 2, 1। कार्बन कितने हैं बेटा, 4, हाइड्रोजन 8 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1। ये इसका क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया। इसका क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। कोई डाउट है बेटा, जरा सच सच बताना, कोई डाउट है? नो सर। नो, ठीक है, नोट करो।